पैसा बुरा नहीं है, ध्यान से समझना। दुनिया में जितनी भी गलतफहमियां हैं उनमें एक यह भी है कि लोग या तो पैसे को भगवान बना लेते हैं या दुश्मन, जबकि पैसा न भगवान है न दुश्मन, वह सिर्फ एक साधन है। भूखे आदमी के लिए रोटी खरीदने का साधन, बीमार आदमी के लिए दवा तक पहुंचने का साधन, घर चलाने का, बच्चों को पढ़ाने का, जीवन को थोड़ा सहज बनाने का साधन। समस्या पैसे में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब साधन उद्देश्य बन जाता है। पहले इंसान पैसा कमाता है, फिर धीरे धीरे पैसा इंसान को कमाने लगता है। तुमने देखा होगा, शुरुआत बहुत सीधी होती है। कोई कहता है बस थोड़ा कमा लूं ताकि घर संभल जाए। यह इच्छा स्वाभाविक है, इसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन फिर एक अदृश्य मोड़ आता है। घर चलाने के लिए कमाया गया पैसा एक दिन दूसरों को दिखाने के लिए कमाया जाने लगता है। अब जरूरत पीछे छूट जाती है, तुलना आगे आ जाती है। फिर आदमी कमाता नहीं, भागता है। उसके पास जितना आता है उतना ही कम लगने लगता है, क्योंकि अब वह अपनी ज़रूरत से नहीं, दूसरों की ऊंचाई देखकर अपना माप तय कर रहा है। यहीं से पैसा मालिक बनने लगता है। मालिक बनने का मतलब क्या है? मतलब सुबह उठते ही पहला विचार पैसा, रात को सोते समय आखिरी चिंता पैसा। तुम किसी से मिलते हो, तुम्हारी आंख पहले इंसान को नहीं, उसकी हैसियत को देखने लगती है। कौन कितना कमाता है, किसके पास कैसी गाड़ी है, किसका घर कितना बड़ा है। धीरे धीरे दुनिया इंसानों से नहीं, कीमतों से भर जाती है। और सबसे खतरनाक बात जानते हो क्या है? जब पैसा मालिक बनता है तो वह सिर्फ समय नहीं लेता, वह तुम्हारा मन भी ले लेता है। फिर आदमी बैठा घर में होता है, लेकिन भीतर बाजार चलता रहता है। वह अपने बच्चे की हंसी भी सुनता है, पर आधा मन किसी हिसाब में अटका रहता है। वह पत्नी के साथ बैठा है, लेकिन भीतर कोई सौदा चल रहा है। वह खाना खा रहा है, लेकिन स्वाद नहीं आता। क्यों? क्योंकि जिस क्षण पैसा मालिक बन गया, उस क्षण जीवन का रस सूखने लगता है। समझना, गरीबी दुख दे सकती है, लेकिन केवल पैसा कभी सुख नहीं देता। यह बात बहुत गहरी है, क्योंकि सुख का संबंध वस्तुओं से कम भीतर की अवस्था से ज्यादा है। अगर भीतर शांति नहीं है तो महल भी बेचैन कर देगा। अगर भीतर संतोष है तो साधारण कमरा भी विश्राम बन सकता है। लेकिन समाज तुम्हें क्या सिखाता है? समाज कहता है और कमाओ, और जोड़ो, और आगे बढ़ो। बहुत लोग बाहर से अमीर हो जाते हैं, भीतर से निर्धन। उनके पास सब कुछ होता है, पर अपने लिए समय नहीं। उनके पास साधन होते हैं, पर शांति नहीं। उनके पास सुरक्षा होती है, पर नींद नहीं। और तब उन्हें पहली बार पता चलता है कि उन्होंने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन रास्ते में खुद को खो दिया। इसलिए सवाल यह नहीं है कि पैसा कमाना चाहिए या नहीं, बिल्कुल कमाना चाहिए। सवाल सिर्फ इतना है, क्या पैसा तुम्हारे हाथ में है या तुम पैसे के हाथ में हो? यह पहचानने का एक आसान तरीका है। अगर तुम कभी खाली बैठे
नहीं रह सकते, अगर बिना कारण भी बेचैनी बनी रहती है, अगर हर रिश्ते में लाभ हानि दिखने लगती है, अगर तुम्हारी खुशी हमेशा किसी अगली उपलब्धि पर टिकी है, तो सावधान रहना। संभव है पैसा अब साधन नहीं रहा, अब वह तुम्हारे भीतर सिंहासन पर बैठ चुका है, और जिस चीज को तुम सिंहासन पर बैठाते हो, धीरे धीरे तुम उसी के दास बन जाते हो। जीवन का रहस्य कमाने में नहीं है, जीवन का रहस्य है कमाते हुए भी खुद को न खोना। पैसा जेब में रहे तो उपयोगी है, सिर में चढ़ जाए तो बोझ बन जाता है, दिल में बैठ जाए तो विनाश शुरू हो जाता है। याद रखना, रोटी जरूरी है, पर आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता। घर जरूरी है, पर घर के भीतर शांति उससे भी ज़्यादा जरूरी है। पैसा जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है यह जानना कि कब रुकना है, क्योंकि जिसने रुकना नहीं सीखा वह कभी जीना नहीं सीख पाता। और अंत में आदमी यही समझता है, जिस धन को वह पूरी उम्र जमा करता रहा, उसी दौड़ में उसने वे क्षण खो दिए जो वास्तव में जीवन थे।